यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एसएसटी के हैं। इसमें 3rd नंबर पर है टीचर इंग्लिश मंटीसरी क्वालिफाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं आज की इस वीडियो में, इन तमाम जॉब्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप तमाम सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर अनाउंस हुए एंड प्लस इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्कूल है जी आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, और आर्मी पब्लिक स्कूल अक्सर कैंडिडेट्स पूछ होते हैं कि सर ये प्राइवेट है या क्या है, तो ये आर्मी का है, डेफिनेटली सेमी गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, और अब यहाँ पर देख लें ये मेंशन है कराची। ठीक हो गया। अब इस स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो बिलोंग करते हैं सिंध और कराची से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कराची और सिंध के अलावा कोई और डोमिसाइल होल्डर रहता कराची में है या रहती कराची में है, सिंध में है, और डोमिसाइल कोई और है, फिर भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल की है, और प्रिंसिपल की जो पोस्ट है इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है MA, MSc, MPhil, PhD, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। किस सब्जेक्ट में, ये नीचे सब्जेक्ट भी मेंशन है, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी आपके पास मास्टर है, MSc है या MPhil या PhD कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1st या 2nd डिवीजन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का आपका एज ए प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल या किसी कॉलेज में एक्सपीरियंस हो, या किसी भी और इदारे में अगर आपने 5 से 7 साल काम किया हुआ है, मेल फीमेल कोई भी हो, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 2nd नंबर पर सेक्शन हेड है। ठीक है, अब सेक्शन हेड के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है जी आपके पास MA या फिर MSc या फिर MPhil किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट भी यहाँ मेंशन है, इंग्लिश में, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में। ठीक है, इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी आपके पास MA, MSc, MPhil वगैरह है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखी हुई एक्सपीरियंस के हवाले से 3 से 5 साल का आपका एज ए सेक्शन हेड के तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल या कॉलेज का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस है तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जस्ट फीमेल सेक्शन हेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो SST के हैं। इसमें 3rd नंबर पर है टीचर इंग्लिश मंटीसरी क्वालिफाइड। ठीक हो गया। इसमें जो रिक्वायरमेंट है MA या फिर आपने BS किया है 4 ईयर, ठीक है, 1st या 2nd डिवीजन के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वो सबका सेम है। ठीक है, वो क्या है, जितने भी यहाँ पर टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई इन सबका एक ही क्राइटेरिया, मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हो, किसी भी स्कूल कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास APS स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा, नहीं होगा तो अप्लाई फिर भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज विल नॉट बी कंसिडर्ड। 40 साल की उम्र से ज़्यादा या 40 साल उम्र होगी तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इससे कम जितनी भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सपीरियंस तो मेंशन है 5 साल, बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि यहाँ आपने कोई फ़ी वगैरह नहीं देनी होती। सम टाइम ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते, फिर तो ये होता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस कम भी होता है या नहीं भी होता तब भी अप्लाई किया होता है तो उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर 4थे नंबर पर टीचर है बायो की। सही है, इसमें मैं MSc या BS आपने किया है 1st डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आगे क्राइटेरिया वही है, वो एक दफ़ा मैंने बता दिया है। 5वें नंबर पर टीचर है कंप्यूटर साइंस की, और MSc आपने या BS 4 ईयर्स किया है 1st डिवीजन के साथ कंप्यूटर साइंस में या IT में, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के लिए आपने MSc या फिर BS 4 ईयर्स किया है 1st डिवीजन के साथ, आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। फिर टीचर इस्लामियात, और इसमें MA, MSc, BS 4 ईयर, इसमें से कोई भी डिग्री है 1st डिवीजन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं इस्लामियात के लिए।
फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर, इसमें भी आपके पास एमएससी जो है फिज़िकल एजुकेशन, सॉरी फिज़िकल इंस्ट्रक्टर है नॉट फिज़िक्स, एमएससी फिज़िकल एजुकेशन में आपने की हुई आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर उर्दू की टीचर रिक्वायर्ड है, इसमें भी आपके पास एमए एमएससी होना चाहिए या बीए आपके पास है, यहाँ पर बीए भी है बल्कि आगे 4 ईयर लिखा हुआ सॉरी, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स की टीचर और म्यूज़िक टीचर। फाइन आर्ट्स के लिए आपके पास एमए या बीएस 4 ईयर्स होना चाहिए और म्यूज़िक के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए एफएफएससी के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक टीचर में 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। आप अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर वो डिटेल्स मेंशन है। सिंपली आपने एक एप्लीकेशन लिख लेनी है प्लेन पेपर पर, इंग्लिश या उर्दू जिसमें भी लिखना चाहें, ठीक है, जिसमें आपका बायोडाटा लिखा होगा। फिर उसके बाद सीवी, फोटोकॉपीज़ ऑफ डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज इन ईच सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने CNIC और फोटोग्राफ के साथ अटैच करके आपने क्या करना है, इनको ये जो आगे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस ईमेल एड्रेस पर आप इनको ईमेल कर दें, तब भी ठीक है। अदरवाइज़ आगे पोस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप इनको पोस्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, DADH स्टेट और SEC पता नहीं अस्करी 5 मलिर कैंट कराची, ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस है। इस पे अगर आप भेजना चाहें 20 फरवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। आप इट्स अप टू यू, जो आपको ठीक लगे आप उधर भेज दें, ठीक है। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। सो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। सो कोशिश कीजिएगा, इसमें अप्लाई कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।